चलिए मैं वापस कैसा दुरुपयोग हो रहा है? वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मदन प्रजापत हमारे साथ में भाजपा से। मदन जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। 9 सवाल उठाए हैं बीजेपी से कांग्रेस ने कि 9 साल बेमिसाल नहीं बताना चाहिए और आज का दिन यानी कि 26 मई जिस दिन शपथ ली थी माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए बीजेपी को। देखिए, माफी तो किसको मांगनी चाहिए, देश की जनता ने बता दिया है। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। किस लिए मांगनी चाहिए कि देश में जिस तरीके से भय की राजनीति, आज अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि नफरत की दुकान, इस देश में हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, इस देश में जातिवाद की सबसे बड़ा बीज अगर किसी ने रोपा तो वो कांग्रेस है। और 70 साल तक इस देश के विकास को किस तरीके से रोक के कुंडली मार के कांग्रेस बैठ गई। इनकी नीतियां बनती है एक परिवारवाद के लिए, इनकी नीतियां बनती है भ्रष्टाचार के लिए, इनकी नीतियां किस लिए बनती थी देश ने देखा है। पिछले 9 साल में 70 साल वर्सेस 9 साल अगर आप करेंगे तो देश में किस तरीके से गरीबों को पक्के मकान मिले, 3 करोड़ 60 लाख गरीबों को पक्के मकान मिले। देश के अंदर आजादी के 70 साल बाद भी माताएं बहनों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस देश के अंदर 6 करोड़ 65 लाख परिवारों को माफ कीजिएगा 11 करोड़ के लगभग जो है शौचालय खुले गए हैं। जिस तरीके से आज भी आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में पीने के जल की समस्या थी। आप तो राजस्थान से हैं योगेंद्र जी, किस तरीके से एक मटकी के ऊपर दूसरी मटकी और तीसरी मटकी छोटी होती जाती थी, कैरेक्टर बदल जाता था, सास की जगह बहू आ जाती थी, माँ की जगह बेटी आ जाती थी, लेकिन वो मटकियां कम नहीं होती थी राजस्थान में। आज हर घर जल मिशन के तहत गांवों के अंदर जल पहुंचाने का कार्य मोदी जी ने किया। आज जिस तरीके से 2014 के बाद में देश का सम्मान पानी मिल रहा है गाँव में। हाँ, मिल रहा है। देखिए आप देखिए अभी जो मतलब मैं क्योंकि मेरा काम है 6 करोड़ 65 लाख परिवारों को देश में हर घर बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, मैं आंकड़े बता सकता हूँ। आंकड़ों पे मत जाइए, नहीं आंकड़ों पे मत जाइए। राजस्थान की स्थिति, तस्वीरें दिखाऊं। राजस्थान को छोड़िए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। देखिए तस्वीर मैं तो यही कहता हूँ कि आज भी जिस तरीके से 6 करोड़ कह सकते हैं कि बेहतर करने की कोशिश की है, पहले से बहुत अच्छा काम हुआ। देखिए क्योंकि मैं तो योगेंद्र जी एक दूसरी बात आपने एक बात और कही कि कोई भी योजना बनती थी वो परिवार के लिए बनाते थे। मुझे बताइए कि अगर कोई एम्स खुला या आईआईटी खुली या सड़क पे चले, केवल राहुल गांधी प्रियंका गांधी पढ़ाई की उसमें, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस वजह से कह रहा हूं आपका निशाना जहां पे है। मैं तो योगेंद्र जी ये कह रहा हूं, सड़कें बनी तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार हुआ, वो योजनाएं, मैं तो वही बता रहा हूँ, योजनाएं एक परिवार को ध्यान में रख के बनाई जाती है। योगेंद्र जी मैंने ये कहा है, जैसे योजनाएं राजस्थान में बनी कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, राजस्थान में पिछले साल अशोक गहलोत जी की सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा को 1000 बीघा जमीन बीकानेर के अंदर दे दी गई डीएलएफ के थ्रू। आपको रहिए यहीं राजस्थान के हाई कोर्ट के अंदर है। योजनाएं जिस तरीके से बनती थी कि परिवार को ध्यान में रख के, भ्रष्टाचार को ध्यान में रख के, कितने भ्रष्टाचार 2014 से पहले बनी, वो कितने भ्रष्टाचार 2014। सुनिए, अरे सर सुनिए तो सही, आप वो मत बोलिए कि जो आपकी पार्टी ने बना करके एजेंडा बना करके भेजा उस पर बात मत करिए। आप ये बताइए, वसुंधरा जी की सरकार रही, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आपके सांसद बने थे अर्जुन मेघवाल जी, उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से और उसकी जांच करा रहे हैं। 5 साल आपकी सरकार रही, उसमें कहीं कोई बात नहीं थी। गवर्नमेंट आपकी थी, आपने जांच क्यों नहीं कराई? और सुनिए, जमीन किसने बेची मालूम थी आपको? कौन था बीच में जमीन वाला भी? क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इस एजेंडे पे मत चर्चा करिए। मैं बताता हूं ना योगेंद्र जी, अगर आप उसी एजेंडे पे चर्चा करेंगे ना तो मैं आज आपको बताता हूं योगेंद्र जी, मैं बताता हूं कितनी बीघा राजस्थान की जनता ने, सरकार ने एक्वायर करके दी है उस 1000 बीघा में से। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है, ड्राइवर है और बेनामी और कोर्ट के अंदर लगा राजस्थान के अंदर। और जांच, जिस जांच के विषय की बात कर रहे हैं वो जांच है, लेकिन विषय आज ये नहीं है। अगर आप उस पर डिबेट करेंगे राजस्थान की, मैंने तो बताई आपके विषय, आपके सवाल की तीसरी चीज। सुने कि योजना सिर्फ उस आधार पर, ये योजना का पार्ट था, योजना बनाई गई थी, किसने खरीदी थी? योजना राजस्थान सरकार ने योजना नहीं बनाई क्या? किस तरीके से एक्वायर करके रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दी गई और राजस्थान सरकार ने नहीं बनाई? मालूम आप नहीं बनाई। 200 कुछ बीघा जमीन, उसमें से 200 बीघा आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं मैं। और मैं आप कहोगे ना, जिस दिन मैं आंकड़े थी, अरे जिस दिन आप कहोगे, आपको जमीन की, जिस दिन आप कहोगे, खैर चले आप डाइवर्ट मत करें, मैं तो मुद्दे पे आइए 9 सवालों पे, क्योंकि आप जरूर आप मेरे को बताना इस पे, मैं आपको व्यक्तिगत दे दूंगा ये सारे आंकड़े, मेरे पास हैं, इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। देखिए इस बहस को भटकाइए मत आप, नहीं देखिए मैं नहीं भटका रहा, आप बीच में नहीं कर रहा, मेरा काम है, मैंने इनसे पूछा कि कौन सा धोखा किया मोदी ने, वो बताइए।
आप, मेरा फर्ज है, मैं आपसे भी अब अगर आप मेरे को बोलने का नहीं, आपने कहा कि परिवारवाद को ध्यान में रख के योजनाएं बनाई। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इस पे, सड़कें बनी कोई ने भी, क्योंकि आप कह रहे 70 साल में, आप तो अटल जी को ही खारिज कर रहे हो। अरे मैं तो बता देता हूं 70 साल, अभी कहा ना आपने 70 साल। नहीं देखिए 70 साल नहीं बोला। मैं बताऊं, अगर आप सुनेंगे मेरा जवाब, मैं सुनूंगा जब ना, आप कह रहे हैं बोले, बताइए आपने 70 साल बोला, बोला कि नहीं बोला दोगे तो मैं बताता हूँ ना, 70 साल की योजनाएं मैं बताता हूँ ना योगेंद्र जी, बता दीजिए। तो आपको अटल जी को, मैं तो बता रहा हूँ 70 साल अटल जी की योजना बताता हूँ। इस देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया। यार आप किसान की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ पहला किसान क्रेडिट कार्ड कौन लेके आया? अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए। योगेंद्र जी अटल बिहारी वाजपेयी, हर ग्राम को, गांव को अगर सड़कों से जोड़ा गया तो हमारी सरकार में जोड़ा गया। 2014 से पहले कितने हाईवे बनते थे, आज कितने हाईवे बन रहे हैं? मैं तो फिर कह रहा हूं, देश के अंदर 3 करोड़ 60 लाख पक्के मकान अगर किसी ने दिए तो हमने दिए। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर गरीब का अगर खाता नहीं खुला, अगर मेरा आप सवाल सुन, मैं तो योजना सुना रहा हूं। नहीं, आप पहले 9 साल की योजना आप पहले सुन लीजिए अच्छे से, पहले अच्छे से सुनिए। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इस पे है, आपने कहा कि 70 साल में सिर्फ परिवार को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि 70 साल में, जनाब आपको मालूम है क्या कितने साल हो गए देश को आजाद हुए? उसमें तो 70 साल में तो आपके मोदी जी की सरकार भी आ गई, अटल जी का भी टाइम रह गया। ये कह सकते हैं कि ज्यादातर टाइम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, आपका आरोप है। लेकिन आप ये एक ही रट लगा के 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरे को सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए। आपके ऑब्जेक्शन को, आप डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए योगेंद्र जी। मेरा निवेदन आपसे है, मैं तो कह रहा हूँ ना, देखिए आप विषय को मत भटकाइए योगेंद्र जी। मेरा निवेदन है, उन्होंने इतने आरोप लगाए, मेरे को आरोपों का जवाब देने दीजिए। मेरी बात सुनिए, आप आपको सुन लेता हूं, आपकी गलती नहीं है, आप तैयारी के साथ नहीं आए, इस वजह से आप सुनेंगे नहीं हो तैयारी के साथ। मैं कह रहा हूं 3 करोड़ 60 लाख तैयारी नहीं है। 2014 से पहले बने क्या? 11 करोड़ शौचालय 2014 से पहले बने क्या? माताओं बहनों का अगर सोच, खुले में सोच करना पड़ रहा था तो 2013 से पहले कर रही थी क्या? अगर जनधन अकाउंट आप मेरे को बोलने दीजिए ना, देश के अंदर इतने जनधन अकाउंट, जिनको गरीब का अगर बैंक में जाना भी गुनाह माना जाता था इस सरकार में, तो वो जनधन अकाउंट खुले तो किसके राज में खुले हैं? मुद्रा लोन अगर दिए गए, उससे पहले किस तरीके से बोरों के यहां से लोन लिया करते थे, किस तरीके से ब्याज में गरीब पिसा करता था। मुद्रा लोन चला के अगर स्वाभिमान से अगर गरीब को जिंदा रखा तो किसने रखा? मोदी जी ने रखा। इतने सालों के सरकार में क्या मिला? 2014 से पहले आपने भी देखा है, कोल घोटाला, 2G घोटाला, फलाना घोटाला, रोज उठ के घोटालों की लिस्ट आप ही बैठ के टीवी पे हम लोग बहस कर रहे होते थे उसी चीज पे। लेकिन और 2014 से पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, आज क्या है? आज देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाता है तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश का मुखिया जो है वो ये कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरे से ज्यादा लोकप्रियता होती है, और एक छोटा ही देश होगा, पांव छूता है आपके देश के प्रधानमंत्री। और जिस चीन की बात ये कह रहे हैं, जिनके दिमाग में चीन के कॉन्ट्रैक्ट घुसे हुए हैं, वो कहते हैं आप बताइए आज भारत और चीन दोनों देशों के अंदर से आप बताइए, भारत चीन के साथ कितने देश हैं? कितने देश है? पाकिस्तान है, और हिंदुस्तान के कितने देश हैं? आप ये चीज देखिए। तैयारी की बात यह कि 2014 के बाद में विश्व पटल के ऊपर भारत विश्व गुरु के रूप में उभरा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। भारत के अंदर जिस तरीके से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, किस तरह के 2% की इकोनॉमी, आज किस तरह की 9% की इकोनॉमी, किस तरह से देश उभर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। तैयारी की बात नहीं है योगेंद्र जी। 9% आज भी नहीं है, मालूम है क्या आपको? फिर आपको 7% ग्रोथ नहीं है, 7% ग्रोथ नहीं है, 7% नहीं है। आंकड़े मत बोलिए, मैं तो बता रहा हूं मेरी तैयारी के साथ मैं बैठा हूं। नहीं 7% नहीं है क्या? बोलिए, आपने कहा कि 9%, 7% नहीं है, 9% भी गई है, 9% भी गई है। 2% का गैप कितना होता है पता है?